नमस्कार, मैं कविता कर्मकार असम से। वर्तमान लोकतांत्रिक संकट में सौंपती आवाज़। मेरा जो आलेख है वो उसका केंद्र है कृष्णा सौप्ती जी की वैचारिक, इसका शीर्षक दिया है मैंने वर्तमान लोकतांत्रिक संकट में सौंपती आवाज़। अपनी पक्षधरता और प्रतिबद्धता को समझकर मनुष्यता के पक्ष में खड़े रहना। ये ऐसा समय है जब खुद को व्यक्त कर पाना बिल्कुल सरल नहीं है। इस दुविधाग्रस्त समय में अपने संवेदनाओं को, जीवन के हर आयाम को अपना स्वर देना कठिन है। समकालीन समाज और समय के अनेकानेक पहलुए हमें अंतहीन अंतर्द्वंद की गहराई में ढकेल रहे हैं। इसी अंतर्द्वंद की उपज विभिन्न अस्मिताओं की उपस्थिति का विस्तार साहित्य में प्रबल रूप से हो रहा है। जिस प्रकार औपनिवेशिक पूंजीवादी मानसिकता, शोषण और उत्पीड़न से भरा संघर्ष समय के साथ तीव्र गति से विस्तारित हो रहा है, उसी प्रकार वैचारिक प्रगतिशील मतधारा का भी उत्थान हो रहा है। आज के पाठक सिर्फ खूबसूरत अभिव्यंजना मात्र को पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा समय है कि अपनी पक्षधरता और प्रतिबद्धता को समझना और अपनी स्थिति में रहना कठिन है। सत्य और असत्य का चक्रव्यूह इतना गहरा कर दिया गया है कि कोई भी भ्रमित हो जाए, लेकिन निष्पक्ष रूप से सत्य के पक्ष में खड़े रहने लायक अपनी पांव तले की जमीन तैयार कर अडिग रहना आवश्यक है मनुष्य बने रहना, मनुष्यता के पक्ष में खड़े रहने का निर्णय लेना। कृष्णा सौप्ती जी को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि उनके रचना संसार का आधार ही है अपनी पक्षधरता स्पष्ट करना। समकालीन सामाजिक जीवन के यथार्थ को धारदार रूप से व्यक्त करना और हर तरह के प्रतिबंध को तोड़कर अपना विरोध दर्ज कराना। इस समय कृष्णा सौप्ती जैसे रचनाकार को पढ़कर उनका विश्लेषण करना एवं उनके द्वारा तैयार की गई जमीन में रमकर रचना बेहद जरूरी है उनके स्वर को आगे बढ़ाना। कृष्णा सौप्ती जी के बारे में पढ़ते हुए ये पता चलता है कि कृष्णा सौप्ती जी ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में रचनात्मक लेखन कम कर दिया था, लगभग बंद ही कर दिया था। वो इसलिए कि उस समय में जो मौजूदा स्थिति थी, जो 2014 के बाद बनी थी, उस कारण वो बहुत ज़्यादा आहत थी। उनका ये मानना था कि अराजकता और बढ़ती असहिष्णुता का अंधकार बहुत गहरा होता जा रहा है। लेखक यदि इस अंधकार को चीरने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा जीना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये अंधकार बढ़ता जाएगा। कृष्णा सौप्ती जी ने उस अंधेरे को रोकने की मुहिम को अपने हिसाब से एक गति दिया। उन्होंने जब रचनात्मक लेखन बंद किया तब उन्होंने वैचारिक लेखन शुरू किया, जिसे हस्तक्षेपकारी लेखन कहा गया। वैचारिक लेखन के तौर पर उन्होंने सीधे और धारदार तरीके से असहिष्णुता, अराजकता, धर्मांधता, रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था और तथाकथित राष्ट्रवाद पर आक्रमण किया। उस समय उनकी मुहिम में जनसत्ता की एक अहम भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रभात जोशी जी के संपादन काल में जनसत्ता में उनके वैचारिक आलेख बैनर न्यूज की तरह बड़े बड़े हर्फ में पहले पन्ने पर छपा करते थे। अच्छा, मुझे जो संपर्क सूत्र मिला था उसमें प्रभात जोशी का था, क्षमा करें। ओम थानवी जी के संपादन काल में जनसत्ता में उनके वैचारिक आलेख बैनर न्यूज की तरह बड़े बड़े हर्फ में पहले पन्ने में छपा करते थे। उन आलेख में
उन्होंने फांसीवादी तत्वों पर जमकर हमला किया था और उनके वैचारिक लेखों को लोगों द्वारा जमकर सराहना मिली। जीवन के अंतिम समय के तमाम स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। इसी तरह वे अपने आप में प्रतिरोध का एक सशक्त स्वर बनी और आज भी हमारे बीच गूंज रही है। ये इसका प्रमाण है कि आज हम उन्हें इस तरह से याद कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में जनहित और कल्याण के व्यापक अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय को संविधान के तहत बराबरी का दर्जा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता को इस देश का महामंत्र माना जाता है, लेकिन आज की तारीख में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। प्रगतिशील वैचारिकी पर पाबंदी लगाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। मौजूदा हालात के खिलाफ और प्रगतिशील ताकतों पर हो रहे तमाम हमलों के प्रतिरोध में एक बार इंडियन कल्चरल फोरम द्वारा दिल्ली के मालवकर सभागार में आयोजित प्रतिरोध नामक सभा में कृष्णा सौप्ती जी ने जो भाषण दिया था उसका छोटा सा एक अंश उद्धृत करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, ऊपर वाले ने इतनी लंबी उम्र दी कि जिंदगी में अपने इस महान देश के इतिहास को जिया है, उसे देखा है और उसके टुकड़ों को अपने अंदर समोया है। अंग्रेजी हुकूमत, आज़ादी की लड़ाई, अपना सिर ऊंचा करने वाले इनकलाबी क्रांतिकारी आज़ाद हिंद के लोगों को लाहौर के गोल बाग में देखा है और उन्हें सुना है। असहयोग आंदोलन, फिर विभाजन, फिर आज़ादी। आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है, ये नारा हम सुन रहे थे और अपने अंदर उसे जला रहे थे। बाबरी, फिर दादरी और हिंदुत्व के नाम पर बहादुरी, नपुंसक बहादुरी। किसी भी विचारधारा के प्रबुद्ध के हेकड़पट्टी पर ठुके तराजू के एक पल्ले पर संदूकची हो और दूसरे पर बंदूकची, तो आप लोकतंत्र के मूल्यों का खनन देख सकते हैं। आप ये किस लिए कर रहे हैं? यह विविधता में एकत्व ही लोक धर्मी गहरे मानवीय संवेदनाओं को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ये खतरों का वक्त है, ये मुठभेड़ एवं मुंहजोर का वक्त है जो हम पर डाला जा रहा है। इसी प्रतिरोध के क्रम में उन्होंने साहित्य अकादमी का सबसे अहम फेलोशिप भी टुकड़ा दिया था। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म भूषण सम्मान भी, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी वापस किया। उनका कहना था, जिस समय देश असहिष्णुता से ग्रस्त है, जब लोकतंत्र की सांसें टूट रही है, ऐसे समय में इन सम्मान और पुरस्कारों का क्या ही अर्थ है। उनका कहना था कि इस अंधेरे समय में यदि हम लेखक खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। वे कहती थी, लोकतंत्र यदि मर गया तो मनुष्यता कैसे बचेगी। ये बात उल्लेखनीय है कि पुरस्कार वापसी जैसे मुहिम का उन्हें सरगना कहा गया। यहाँ उनका और एक संवाद का उल्लेख करना चाहूँगी। ये भारत देश किसी राजनीतिक विचारधारा के मंसूबों के नीचे ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक जाति का है। ये यहाँ अयोध्या भी है और फैजाबाद भी, यहाँ सांची भी है और सिकंदराबाद भी, बनारस भी है और मुगल सराय भी, भुवनेश्वर भी है और अहमदाबाद भी, हरिद्वार भी है और अलीगढ़ भी, रामपुर भी है और डलहौजी भी, इंद्रप्रस्थ भी है और गाजियाबाद भी। ये जो धर्म के नाम पर जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, धर्म की राजनीति स्थापित करने की जो ये कोशिश हो रही है, टुकड़ों में बांटने की गंदी साजिश अपने शिखर पर है, वो इस देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। केवल हिंदुत्व का गौरवगान नहीं, सिर्फ मानवता का गौरवगान इस देश की जरूरत है। सांस्कृतिक विविधता और अनेक धर्म का समावेश ही इस देश की विशेषता है।
बल्कि एक धर्म का गुणगान इस देश की छवि मलिन कर रहा है। कृष्णा सावती जी गहरी धर्मनिरपेक्षता और मानवीय संवेदना व मूल्यों को अपने जीवन और लेखन का आधार मानती थी। यथार्थवादी कृष्णा सावती राष्ट्रयंत्र के राजनीति और कूटनीति के अगुवाई करने वाले को अपने लेखन के जरिए बार बार ये स्मरण कराती थी कि भारतवर्ष को अपने लोकतंत्र और गणतंत्र की संस्कृति पर गर्व है। भारतवर्ष की जनता गुलामी नहीं सहती, ना ही राष्ट्रयंत्र या धनवानों के सामने झुकना पसंद करती है। यही भारत के लोकतंत्र की असली ताकत है। कृष्णा सावती जी भारतीय साहित्य की एक ऐसी सशक्त स्वर है जिन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्व का सटीक निर्वहन किया। उन्होंने जो देखा, जो जिया, वही लिखा। उनका रचना संसार जीवन के हर आयाम से लेकर समाज के हर आयाम की त्रासदी, संघर्ष, उत्पीड़न बेहद बारीकी से प्रस्तुत हुआ है। अपने लेखन के साथ साथ उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में कई सामाजिक आंदोलनों का समर्थन करते हुए ज़मीनी तौर पर शामिल होकर अपनी उपस्थिति धारदार तरीके से दर्ज किया है। जिस प्रकार लेखन में अपनी निडरता, जुनून को प्रकट किया है, मानवीय पीड़ा, हिंसा और धर्म के नाम पर समाज और मनुष्यता को टुकड़ों में बांटने वाली विश्वासघाती विभाजनकारी राजनीतिक शक्तियों के खिलाफ मुखर होकर सामने आई और डटी रही। ज़रूरत पड़ने पर सड़क पर भी खुद उतरी। ये अब के समय में बेहद ज़रूरी है। मैंने आलेख में उनके उपन्यासों के बारे में उल्लेख किया है, लिखा है, तो अब मैं समेटती हूँ समय का लिहाज रखते हुए। धन्यवाद।